समय मेरी मौजूदगी वाराणसी में है और वाराणसी में उसी अंजू के घर पर, अंजू पांडे के घर पर, और देख लीजिए अंजू सो रही हैं। आज लगभग 25 दिन से ज़्यादा हो गया और ये अंजू की हालात दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ सीमा जी भी हैं जो इस केस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी शुरुआत से, उनकी माता जी हैं। तमाम लोगों से हमने बातें भी की थी उस समय भी, और अभी फिर से हम जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार अभी तक हुआ क्या है इस केस में, क्योंकि ये जो संसदीय क्षेत्र है ये नरेंद्र मोदी जी का है और मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जब बेटियां इस तरीके से सुरक्षित नहीं हैं तो और कहां हो सकती हैं। हमारे साथ सीमा जी हैं, आइए जानते हैं कि क्या हुआ इस केस में। सीमा जी, क्या हुआ है अभी तक अंजू के केस में? देखिए, प्रशासनिक तौर पे 151 में सप्ताह भर के लिए हस्बैंड को और ससुर को जेल भेज दिया गया। अच्छा। अब वो लोग छूट भी गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 151 में आप क्या हो सकता है। अभी तक जो धाराएं लगनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। इसलिए हम लोगों ने यही प्लान किया है कि अब हम जो भी करेंगे कोर्ट का और महिला आयोग का सहारा लेंगे, क्योंकि पुलिस अब हमको नहीं वो सहयोग कर रही है जो हमको सहयोग चाहिए। अगर सहयोग होता तो अब तक वो धाराएं लग चुकी होती जिसकी हम मांग कर रहे हैं, जो हमारे साथ घटना घटी है। आप देख रहे हैं इनकी स्थिति, आप तब भी आए थे और अब भी देखिए कुछ ज़्यादा इनके हालत में सुधार नहीं है। ये भर्ती भी थी, हॉस्पिटल में भी थी, तो ये सफ़र लगातार कर रही हैं, लेकिन प्रशासन का ये जो रवैया है वो सही नहीं है। अच्छा, अंजू अब उस हालात में नहीं है कि हम उनसे बातें करें, क्योंकि देख रहे हैं बेसुध सोई हुई है, जिसके साथ 7 सालों तक इस तरीके से अत्याचार किया गया, उसकी हालात क्या होंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। तो हम उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों, क्या कोई जो नेता है वो आया कि नहीं आया यहाँ पे? देखिए आंटी जी सामने है। हाँ, कोई नेता आया? जो लोग आते हैं वोट मांगने के लिए? हाँ, सभासद एक दिन आए थे। सभासद, हाँ, ठीक है। हाँ। और मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो ऐसा कोई भाजपा से कोई आया कि देखें एक ऐसी बिटिया जो इतना उसके साथ अत्याचार हुआ, कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं, हाँ? नहीं। देख लीजिए, कोई नहीं आया, और ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और कहा जाता है देश में बेटियां सुरक्षित है, नारे दिए जाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है। अब वो नारा कहाँ गया? तमाम बेटियों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहे हैं, तो आखिरकार, और वैसे क्षेत्र में जहाँ से मोदी जी सांसद हैं और यहीं से सांसदी जीतकर वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में एक अंजू नाम की बिटिया है जिसके साथ इस तरीके से अत्याचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पर चोट के निशान ना हो। इस तरीके से सारी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई उसके साथ, और आज ये बेसुध होकर सोई हुई है, ये बात करने के हालत में नहीं है। और फिर भी जो है अभी तक कोई आया नहीं इनको देखने के लिए, इनका हालचाल पूछने के लिए। अगर अभी चुनाव होता तो यहाँ पर लाइन लगती कि नहीं लगती? देखिए क्या है कि लाइन तो अब भी लगती। हाँ। अगर इसमें राजनीति होता। अच्छा। लेकिन राजनीति के लोग भी तो सोए पड़े हैं ना यहाँ पे। आप कोलकाता देख लीजिए, कितनी बातें हो रही है, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे को नीचा दिखाना है, मुद्दे पे कोई नहीं जा रहा है, एक दूसरे पे दोषारोपण हो रहा है। लेकिन जो हालात उस बच्ची के साथ हुए, जो परिवार के साथ हुआ, उसमें परिवार कहीं ना कहीं सफ़र करता है ना। यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे पॉलिटिशियन बहुत सारे लोग हैं। एक बार उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक बात सुध ले इस बच्ची का। क्या एक बात बताइए सर, मैं ये कह रही हूँ कि लोगों ने कहा कि जो लाइटिंग और बाथरूम की बात हुई है उसका प्रमाण नहीं है। क्या प्रमाण आपको चाहिए? उसके हालात जो मतलब ये कि अगर वो लैट्रिन उसको खिलाया गया, पेशाब पिलाया गया, तो उसका वो वीडियोग्राफी करते? हाँ, वो वीडियोग्राफी करती। जब उसको नंगा किया जा रहा था तो उसका वो वीडियोग्राफी करती या प्रमाण रखती। अरे वो क्या प्रमाण देगी? ये प्रमाण कम है, ये प्रमाण कम है, ये सब जो जलाए गए हैं, चोट है, वो प्रमाण कम है, उसके जो हालात है वो प्रमाण कम है। कहने का मतलब है हम भी इंसान हैं, जब हमको भी चोट लगता है, भूख लगती है, कोई मारता है, पीटता है, मुंह में जबरदस्ती कुछ भी डाल देता है, तो इंसान क्या करेगा? क्या करेगा? वो खाएगा नहीं, उसकी इच्छा नहीं है। किसी की भी इच्छा होगी कि वो लैट्रिन का बाथरूम खाए, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ये तो खाने वाली चीज़ नहीं है, तो वो उसकी इच्छा से थोड़ा कर रही थी। उसकी इच्छा थी कि कोई मुझे यहाँ जला दे, उसको इच्छा थी कि मेरे आंखों में कोई मिर्चा डाल दे, उसकी इच्छा थी नहीं, ये मजबूर थी। वो लोग ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालते थे, ज़बरदस्ती उसके साथ करते थे।
अच्छा, एक बात और कि हमने जब लिखा कि प्यार का अंजाम यही होता है, तो कुछ लोगों ने कहा कि प्यार का अंजाम ये कैसे हो सकता है? प्यार तो बहुत लोग करते हैं, प्यार तो बहुत लोग करते हैं और बहुत लोगों की जो है सक्सेसफुल लव स्टोरी होती है, लेकिन ये भी तो प्यार की थी, ये भी प्यार की थी और प्यार का इनका भी अंजाम है जो 7 सालों तक ये प्रताड़ना सहती रही। एक बात बताइए, इसी समाज में आपको हर तरह के लोग हैं। जी, कोलकाता वाला घटना आपको प्रमाणित कर रहा है, आए दिन बच्चियों के साथ आप भी समाज में हैं, हम भी समाज में हैं, सामने वाले भी समाज में हैं, तो क्या हर किसी की मानसिकता एक जैसी होती है? प्यार करने का मतलब प्यार होना एक ना होना वो अलग मैटर है, लेकिन इस हैवानियत पे उतरना ये तो दर्शाता है ना कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है। वो लोग जो है समाज में रहने लायक नहीं है। जो अपने घर की लक्ष्मी प्यार करके ले गया था ना, सुंदरता में तो कोई कमी थी नहीं, अच्छी खासी थी, देखने में भी सही थी, तो जो जब ऐसे लोगों के साथ ये सब कर सकता है तो वो किसी के साथ भी कर सकता है। अगल बगल के लोगों से हमने भी बात की, कहने का मतलब उनका यही है कि ये परिवार इतना ज़्यादा झगड़ाऊ है, इतने ज़्यादा बुरे हैं कि हम ऐसे इनके मामले में बोलते भी नहीं है, और हम लोग करेंगे तो ये लोग हमारे पे टूट पड़ेंगे। मतलब समझिए, आसपास के लोग भी उन लोगों से प्रताड़ित है। तो जब आसपास के लोग जो खुद का खाते हैं, खुद का कमाते प्रताड़ित है, तो घर वालों का क्या स्थिति होगा? तो ये जो है प्यार का एक अलग है। आज के दौर में प्यार वगैरह देखिए तो अच्छा, आज जिस तरीके से कोलकाता में हुआ है, जो कांड हुआ है, तो आज लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कैंडल मार्च निकाल कर ये दर्शा रहे हैं कि एक बिटिया के साथ न्याय हो मरने के बाद, और एक बिटिया जो है अधमरी पड़ी हुई है, इसको न्याय दिलाना है। तो अब इस समय कोई नहीं दिख रहा है। अब जब ये सोच रहे हैं लोग कि मर जाएं, अब ये इस दुनिया में नहीं रहें, तब फिर हम लोग चलें और कैंडल मार्च जलाएंगे और कहेंगे कि हम बिटिया अंजू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इस तरीके से नारेबाजी करेंगे। एक लाइन हम कहना चाहेंगे सर, एक मैंने वो लिखा था कि जब जब उसकी चीख निकली तब तब हम टुकड़ों में बटे। कहने का मतलब ये है कि आज एक डॉक्टर के साथ हुआ है, डॉक्टर रोड पे उतर रहे, वकील क्यों नहीं उतरे सर? टीचर क्यों नहीं उतरे? कल जब एक वकील के साथ होता है तो वकील रोड पे उतरते हैं, फिर वो डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं? तो हम जो है ना, अब हम टुकड़ों में बट गए हैं। ये राजनीति पार्टियों के लोग ने हमको टुकड़ों में बांट दिया है। और जो महिला मुद्दा, चाहे कोई घटना होती है ना, तो हम एक नहीं है। और जिस दिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब छोड़ के ये कहे कि बात एक बेटी की है, एक देश की बेटी की है, शायद बदलाव उसी दिन आएगा। लेकिन नहीं, अभी हम टुकड़ों में। आपने भी तो देखा होगा ना कि रोड पे कौन उतर रहा है? डॉक्टर। धरना कौन दे रहा है? डॉक्टर। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन टीचरों ने अपना काम क्यों नहीं बंद किया? वकीलों ने कचहरी क्यों नहीं बंद किया? क्या ये उनका फर्ज नहीं था? फर्ज था ना। तो हम बटे हुए ना टुकड़ों में। तो कहने का मतलब ये राजनीतिक करके लोग ना ऐसे मामले को, उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया, और इनके जो अंजू के साथ जो हैवानियत किए उनको तो जेल में डालकर भी छोड़ दिया गया। इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उनको ये है कि हमको जो ये चीज़ें कर रही उसका प्रमाण नहीं है। प्रशासन को प्रमाण चाहिए, इतने बड़े चोट लगे उसका प्रमाण चाहिए, यहाँ जले हैं उसका प्रमाण चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ की प्रशासन बहुत हद तक लापरवाही की है और उनका लापरवाही जारी है। इसीलिए हम लोगों ने, अब हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे और आयोग का सहारा लेंगे, क्योंकि अब प्रशासन को भी जवाब देना पड़ेगा कि उसने अंजू के केस में इतना जो है कि लापरवाही। जब इस तरीके से लापरवाही हो रही है, वो जो इनके जो गुनहगार हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो फिर तो जो गुनाह करने वाले हैं उनका मनोबल तो और बढ़ेगा। फिर ऐसी कोई और अंजू होगी, उसके साथ ऐसा किया जाएगा, और भी कुछ लोग होंगे जो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा लड़कियों के साथ। फिर अत्याचार रुकेगा कैसे? एक तो मिसाल कायम करना चाहिए इनको, ऐसे लोगों को सजा देके, दंड देकर, लेकिन ये लोग तो इन लोगों को खुला छोड़ दे रहे हैं। इसीलिए तो मन बढ़ रहा है, इसीलिए तो आए दिन घटनाएं हो रही है। कल एक 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, गाजियाबाद में खबर चल रही है। तो कहने का मतलब है, अभी एक और टीचर का मामला देखिए, पहले वो दुष्कर्म के मामले में जाता है, पुलिस उसको छोड़ देती है, वो दोबारा आता है, फिर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है। और वो भी ऐसे जगह जहाँ से हमारे सांसद महोदय प्रधानमंत्री बन जाते हैं, यहाँ से नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। एक सांसद का कर्तव्य होता है कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में अगर कोई पीड़ित है तो उसके पास तक जाया जाए, उसको देखा जाए, उसका हाल चाल पूछा जाए। तो अभी तक न उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आया, न वो खुद आए, जबकि एक सांसद का फर्ज होता है। तो सांसद का कर्तव्य होता है कि नहीं कि आया जाए। सर, वो अपने कर्तव्य को माने तब ना। उनको इस
यहाँ बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं ना कि सिर्फ उनको राजनीति करना, वो दिखते सही बता रही, यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती है। अगर चुनाव होता तो यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती, खाना पीना सोना सब दुबार हो जाता, क्योंकि चुनाव नहीं है ना, अब तो बीत गया ना सर, अब तो होगा तो एक वक्त के बाद होगा ना, तड़पते रहो, फिर आएंगे आपके दरवाजे पे जब चुनाव आएगा। फिर 5 साल जब बीत जाएगा, 5 साल बाद चुनाव आएगा, तो फिर आप मोदी जी आएंगे और गली गली घूमेंगे, किसी के यहाँ चाय पियेंगे, किसी गरीब के यहाँ, तो किसी के यहाँ खाना खाएंगे, किसी के यहाँ खाना खाएंगे जी। और लेकिन आज अंजू जैसी एक लड़की, अंजू पांडे जैसी लड़की यहाँ पर जो है जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, तो इसे देखने वाला कोई नहीं। बिल्कुल नहीं, अभी का तो रहना फायदा नहीं ना उनका, अब तो कुर्सी मिल गई, जो खेलता सारा कुर्सी का था, अब तो कुर्सी हाथ लग गई है, तो अब आप मरो सड़ो, आपके साथ क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो शांति से बैठे हुए हैं। हाँ बोलेंगे ना, कोलकाता जैसे मामलों में बोलेंगे, क्योंकि वहाँ उनको फायदा है ना, वहाँ उनको राजनीति करना है ना, वहाँ उनको पकड़ बनानी है ना, तो वहाँ बोलेंगे। यहाँ क्या करना है, मरते रहो, जो करना है करते रहो, अब तो मैं बन चुका हूँ, अब क्या कर लोगे आप, मिलूंगा 5 साल बाद फिर आपसे। अच्छा, मोदी जी के तरफ से कोई प्रतिनिधि आया यहाँ पर देखने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है, बस ढेरवरिया जो सभा सदस्य थे वोट वाले, बस वही नेता आए थे। हाँ। और कोई नहीं है। हाँ। तब सीमा जी बताइए कि और जब मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो आपको लगता है कि देश में कोई घटना घट जाएगी तो उस पर कार्रवाई हो सकती है? सर प्रमाण तो हम लोग देख रहे हैं, और रही देश की, हाँ कार्रवाई होगी ना, होगी। अयोध्या वाले मामले में तो देखिए कार्रवाई हो रही है ना, बुलडोजर चल रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ राजनीति हो रही है, वहाँ पार्टी के विपक्ष के लोग हैं, यहाँ तो विपक्ष के लोग हैं नहीं, तो होगी सर कार्रवाई। हम ये नहीं कहते कि कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जहाँ राजनीति होगी, जहाँ इनका फायदा होगा, जहाँ इनको अपने आप को ऊपर दिखाना है, वहाँ होगा। वहाँ आप तड़पते रहिए, सड़ते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए, नहीं होगी। जहाँ इनसे कोई लेना देना नहीं। अब क्या कदम उठाने वाले हैं आप लोग, क्या करने वाले हैं? सर देखिए, कहीं न कहीं घूम फिर के तो हम तो सहयोग तो हमारा प्रशासन से ही मांगना होगा, लेकिन कहा जाता है न्याय का मंदिर, तो उस न्याय के मंदिर हम कोर्ट का सहारा लेंगे, और कोर्ट के सहारे से ही, और महिला आयोग जो एक आयोग है महिलाओं के लिए बना है, उनके हक के लिए, उनकी आवाज़ के लिए है, तो उस आयोग से हम मदद लेंगे और अपनी बात को रखेंगे, और साथ में यहाँ की पुलिस प्रशासन है उससे भी जवाब मांगेंगे कि अब तक हमारे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई और कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो ये हम आयोग और कोर्ट से ही सहारा लेंगे। अच्छा माता जी, आप बताइए मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके उनका संसदीय क्षेत्र है, वो आपके सांसद हैं, क्या उनसे कहना चाहेंगे? कहिए। यही कहना चाहेंगे भैया, उस समझने के पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा मिले, इन लोगों के घर तो बुलडोजर चला देना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। लेकिन 25 दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं, कोई समय नहीं। चलिए 25 दिन से ये अंजू है और जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है, तड़प रही है, और देख लीजिए सोई है। 7 सालों से जो सोने के लिए जब वो जाती है तो उसके आंखों में मिर्ची डाल दी जाती है, इस तरीके से वो बातें कर रही है, और ये कहीं हद तक देखा भी गया है, क्योंकि इनके शरीर पे जो निशान है वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि इनके साथ हैवानियत तो हुई है। सर वही तो मैं बोल रही हूँ, अभी जो है उस दिन का जो स्थिति था, अभी भर्ती भी हुई, बहुत सारे एंटीबायोटिक वगैरह, क्योंकि हालत बहुत गंभीर थी तो एंटीबायोटिक वगैरह चला। वो वीडियो है मेरे पास, जो पहली वीडियो जो मैंने इनकी कवर की थी, वो वीडियो भी है उस वक्त की। बोल तो रहे ना, सब कुछ सड़ रहा था, मतलब आप समझ रहे, हमको लगता कि धोने के हाथ और धोने का पानी तक नहीं मिलता था, सब कुछ सड़ रहा था उनका। ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी, तो जो हालात थे उनके, जो परिस्थितियाँ दर्शा रही थी, वो यही दर्शा रही थी कि वो मर चुकी है, वो जिंदा नहीं थी सर, वो बेसुध पड़ी थी, वो जैसे थी। परिवार भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये मेरे घर की बेटी है। वही अंजू पांडे है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, जो काफ़ी अच्छी थी। गलती किया ना उसने, पसंद किया, अरे हम कहते हैं कि गलती किया, उसने भरोसा किया, शादी तक बात आई थी। शादी करने के बाद तो होता ना कि पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है, भरोसा बढ़ जाता है, ऐसे नहीं कि बिना शादी करा रही थी। उसने कोर्ट मैरिज बाकायदा लीगली जाके, तो एक पत्नी होने का वो जो है दर्जा उसको नहीं मिला, बल्कि हाँ उसके साथ जो चीज़ें हो गई वो किसी भी महिला के साथ ना हो। चलिए, हम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में थे, और संसदीय क्षेत्र में उसी अंजू के घर पर, अंजू पांडे के घर पर, जिन्होंने प्यार तो किया लेकिन 7 सालों तक जो यातनाएं उन्होंने झेली है,
आज उसका परिणाम है कि ये बेसुध होकर सो रही हैं, बात करने के हालात में नहीं है। और ये इनकी तब की फोटो है जब ये 7 साल पहले जब ये घर पे रहा करती थी, उस समय की ये फोटो है। अब ध्यान से देखिएगा, और ये वही अंजू है और इस समय के हालात उनके देख लीजिए। तो हम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और हम चाहते हैं कि मोदी जी ध्यान से देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मोदी जी तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उन्हें लगे कि हमारे संसदीय क्षेत्र में एक बिटिया जो तड़प रही है उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर और जगहों की बेटियां कैसे सुरक्षित हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।